हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हैं आप लोग? दुआ कर रही हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। देखिए, डिवाइन ब्लेसिंग और डिवाइन एनर्जी क्या होती है? डिवाइन एनर्जी एक प्योरेस्ट होती है जो इंसान के अंदर ही होती है, जो एक समय के लिए हमारे मतलब जैसे हम हमारे थॉट्स में जो चीज़ें होती है ना, वही हमारे लाइफ में आगे जाके प्रोसेस होने लगता है उसका। तो डिवाइन कुछ मतलब डिवाइन हमारे अंदर जो प्योरिटी है उसको लाती है, जैसे हम हैं। क्योंकि इंसान के अंदर ही नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहता है, थॉट्स चलते रहते हैं। और सोच के अंदर ही मतलब अगर हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, हम खुद ही उसको खुद ही मतलब अपने ही जज कर लेते हैं कि नहीं, ये मैंने गलत सोच लिया उसके बारे में। ऐसा नहीं होता। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं कि आपके अंदर किसी के लिए कोई फीलिंग्स अगर है, अगर वो आ जाती है, आप मैरिज पहले से हैं, तो आपको लगता है गलत है, ठीक है? लेकिन ये ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, तो आपको ये सोचने वाली बातें रहती हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी वाइफ में वो चीज़ें ढूँढ रहे होते हैं, जो आपको शायद अ, अपनी वाइफ में नहीं मिलके बाहर मिलता है। तो वो पर्सन आपको अच्छा लगने लगता है। तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब वो ही वाइफ मतलब वो उनकी वाइफ अच्छी है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जैसे उनके वाइफ उनको नहीं पसंद आती है, किसी और की वाइफ पसंद आती है। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली हमारे थॉट्स में हम क्रिएट किए रहते हैं कि मतलब हमें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, इमेजिन किए रहते हैं। और वैसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जब हम शादी करके आते हैं तब मतलब अपोजिट हमारे साथ जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है वो हमारे हिसाब से नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप जो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो लोग भी हैं जिन कुंवारे जो शादी करना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो मैं उनको ये एडवाइस ज़रूर दूंगी कि आप थोड़ा टाइम दीजिए अपने रिश्ते को और एक दूसरे को अच्छे से जानिए, तब इस बंधन में बंधिए ताकि आप लाइफ टाइम खुश रहें। क्योंकि एक बार बनने के बाद थोड़ा-सा हमारे मन में ये आ जाता है कि अगर हम उसको छोड़ते हैं, तो पाप कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है, आप सोचिए, क्या ये पाप नहीं है कि हम सोच किसी और के बारे में हैं और रह किसी और के साथ रहे हैं? ये तो ऑटोमैटिक हम धोखा दे रहे हैं ना। भले हम सामने वाले से छुपा रहे हैं, लोगों से छुपा रहे हैं, समाज से छुपा रहे हैं, लेकिन क्या ईश्वर से छुपा रहे हैं? जिनको हम मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं कि जो हमारे साथ आस-पास है, हमारे अंदर है, तो क्या उनको पता नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा? आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो क्या जो थॉट्स आपके अंदर चल रहा होता है, क्या उनको समझ में नहीं आता? तो फिर हम छुपाते किस लिए हैं? ठीक है? तो अपने रिश्ते में जो लोग भी मतलब ऐसा है, भगवान पे बिलीव कर रहे हैं, तो अपने रिश्ते की नींव डालने से पहले सच के साथ नींव डालिए। आपके अंदर जो कमी है वो एक्सप्रेस कीजिए, बताइए, और जो सामने वाले को है उसको भी भरोसा दिलाइए ताकि आपको बताए, और दोनों मेंटली प्रिपेयर होके एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधिए। क्योंकि आप पाने की चाहत में ना कहीं मैंने देखा है, पाने की चाहत में लोग झूठ बोल जाते हैं। झूठ किस लिए बोल रहे हैं? क्या आप थोड़े समय के लिए उसके साथ रहने वाले हैं? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 1 साल के लिए? कभी ना कभी तो आपकी सच्चाई उसके सामने आएगी ना, तो उसके सामने आएगी तो क्या वो आप पे ट्रस्ट करेगा या करेगी? ठीक है? मेरे माइंड में थॉट्स रात से ही चल रहा था, मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि लाइफ़ किसी के साथ हम गुज़ारने जा रहे हैं तो सच से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि लाइफ़ पार्टनर से के साथ ही हमें ज़िंदगी भर रहना है। एक थोड़े अगर लाइफ़ में आपको खुश रहना है ना, तो लाइफ़ पार्टनर का चूज़ मतलब बहुत सोच समझ के दिल से कीजिए, दिमाग से नहीं, कि हमें उस चीज़ को अचीव कर लेना है, चाहे झूठ बोल के करें या कैसे भी करें, वो फ़ायदा नहीं होगा आपको। वहाँ खुशियाँ नहीं मिलेगी, थोड़े समय के लिए आप झूठ में जिएँगे, लेकिन कहीं न कहीं जब सच्चाई ओपन होगा, तो रिश्ते में खटास आ जाती है। ठीक है? चलिए आज की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि माता रानी का गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। जय माँ काली।
और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तंत्र विद्या के तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल। तो तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें आप घुस तो जाएँगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएँगे। फैमिली के साथ आप एडजस्ट नहीं हो पाएँगे। इसलिए बहुत सोच समझ के यहाँ पे आप इन्वॉल्व होइए, क्योंकि तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है जो एक बार आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो आप किसी एनर्जी को बुला लेते हैं, तो आप वहाँ से दोबारा सोचेंगे कि उसको हटा के हम अप नॉर्मल लाइफ़ जी पाएँ, वो पॉसिबल नहीं होता। अगर ऐसे लोग हैं जो लोग चाहते हैं, तो सात्विक पूजा कीजिए, रोज़ पूजा कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए नॉर्मल तरीके से, ठीक है? और अपनी लाइफ़ को हैप्पी जी सकते हैं इस तरह भी, क्योंकि तंत्र विद्या एक अलग तरीके की विद्या होती है। फिर हम सबके साथ फिट नहीं बैठ सकते, सबके साथ नहीं रह सकते। आज की एनर्जी क्या है आप लोगों की, और आपके लाइफ में क्या चेंज हो रहे हैं, होने चाहिए। आज की एनर्जी देखिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि उनके घर में इमोशनली डिस्टर्बेंस चल रहा है, मतलब आपके साथ कहीं न कहीं मतलब थोड़ी-सी लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, ठीक? और ये इमोशनल है, पार्टनर के साथ अगर कोई लोग हैं तो पार्टनर के साथ, अगर घर परिवार के साथ है, बच्चे फैमिली के साथ भी ऐसा चल रहा है, और वहाँ से आप निकलना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ निकलना चाहते हैं। अभी की प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है, तो देखिए जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनको माता रानी का गाइडेंस यही है कि आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें आपके साथ इस समय घट रही है, जो चीज़ें हो रही है, वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। तो इस चीज़ से आप परेशान नहीं हो, थोड़ा समय लीजिए, चीज़ें आपके सामने ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में भगवान का ब्लेसिंग आपके साथ है और आपको नया चांस मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। आपको मतलब कोई चीज़ें आपके सपने टूटे हैं तो वो पूरे होंगे। क्योंकि ऐसा है जैसे आपने पैसों से रिलेटेड या रिलेशनशिप के रिलेटेड कोई सपना देखा था, वो पूरा नहीं हुआ, उसको सेकंड चांस मिलेगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। शायद इस चीज़ के लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े। थोड़ा-सा आप आगे जाके सेल्फिश होके निर्णय लेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, ताकि आपकी लाइफ़ जो आने वाले टाइम में ना फ्यूचर है, वो बहुत अच्छा ब्राइट हो, खुशियों से भरा हो, और मतलब लाइफ़ में कोई भी ऐसी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं कर पाएगी जो आपके साथ धोखा कर रही है। वो ऑटोमेटिक आपके अंदर की एनर्जी वाइब्स ऐसी रहेगी ना, कि ऑटोमेटिक जो कार्मिक लोग हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑटोमेटिक आपसे दूर होने लगेगी, ठीक है? तो माता रानी का गाइडेंस क्लियर यही है कि आगे बढ़िए, और जो चीज़ें हो रही है ना, चुपचाप उसको देखिए और एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबके माइंड और थॉट्स को किस प्रोसेस में जा रहा है, किस माइंड से लोग बोल रहा है, आपको कैसे यूज़ किया जा रहा है, उस चीज़ को समझिए, ठीक है? और ऊपर वाले पे सब छोड़ के आगे बढ़ते रहिए।